तो हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th के वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 करने जा रहे हैं और 1.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग यहाँ पे पहला नंबर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पहला नंबर। तो यहाँ पे पहला नंबर, चलिए भाई पहला शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं पहला नंबर। पहला नंबर जो ये है इसको मान लेते हैं कि माना 1/√2। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, यही अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो आपको मान लेना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने तो मान लिया भाई। तो 1 जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? बोल सर P/Q के रूप में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो Q बराबर क्या आ जाएगा? ये Q1 से और ये इससे, तो √2P। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर Q² बराबर, यहाँ तो √2P का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट हट जाएगा, यानी 2P² हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा प्यारे बच्चों कि ये Q2 और P ये सब क्या है? पूर्णांक है। और जब ये सब पूर्णांक है तो Q², ठीक है, यहां लिखते चूंकि P तथा Q पूर्णांक है ना। जब P तथा Q पूर्णांक है तो आप बताइए ये 2P² क्या हो जाएगा? इसीलिए 2P² बराबर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जब 2P² परिमेय संख्या हो जाएगा तो √2P भी क्या हो जाएगा? आपका √2P भी एक परिमेय संख्या है। अब भाई यहाँ √2P परिमेय संख्या है तो आप बताइए √2 इसका मतलब परिमेय संख्या होगा, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। भाई ये थ्योरी है, हाँ, इसमें कुछ करना लेना देना है नहीं, कैलकुलेशन वगैरह कुछ करना धरना होता नहीं है इसमें। अगर √2 परिमेय है तो 1/√2 भी क्या हो जाएगा? इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन भाई कोई दूसरा पार्टी क्या कह रहा है? हम नहीं मानेंगे, हम कभी नहीं मानेंगे। हम जानते हैं कि √2 जो होता है ना, ये परिमेय संख्या नहीं होता है। तो लिखेंगे लेकिन विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं। अब जब √2 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसलिए 1/√2 भी एक, ओह सॉरी नहीं दिख रहा था ना, इसलिए 1/√2 भी एक परिमेय संख्या नहीं। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? अतः 1/√2 एक और परिमेय संख्या है। हो गया आपका प्रूफ्ड।
उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। जय हिंद।